उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में कई तरह के विकास से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी के लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई तरह की सौगात और उसका पिटारा खोल दिया। अपने दौरे के बीच में सीएम योगी ने बाराबंकी को कई तोहफों से नवाजा और इन सब के बीच तमाम परियोजनाओं का भी शिलान्यास करते हुए सीएम योगी ने यूपी को कई बड़े तोहफे दिए। इसमें क्या क्या है जरा आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरे में जिले को 542 करोड़ से अधिक की 82 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें दरियाबाद और रामनगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया और मुख्यमंत्री ने श्री लोधेश्वर महादेव धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की, मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सब के बीच एक जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर तीखा हमला किया। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों का विकास न करने और विपक्ष को आड़े हाथों लिया और गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही पिछली सरकारों पर मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। सबके विकास के मंत्र को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है, लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा कि कोई उपद्रव करेगा, बेटी और व्यापारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दो ही जगह होगी, या जेल जगह होगी या जहन्नुम जगह होगी, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। आप अब यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, आज से 9 वर्ष पहले जाते थे, लोग आपको शक की निगाह से देखते थे, संदेह करते थे, आपसे 10 कदम दूरी बनाते थे। यूपी के लोगों के सामने, यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और सामने वाले को अगर आप अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बाराबंकी से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं लखनऊ से हूं, अगर आप कह देंगे, सामने वाले के चेहरे पर चमक दिखती है और जो पहले 10 कदम पीछे भागता था वह उसकी इच्छा होती कि 10 कदम आगे चल करके वो आपको गले से मिल ले। सीएम योगी का बाराबंकी दौरा शहर के विकास के नजरिए से काफी मायने रखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने शहर के विकास से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं के साथ साथ धार्मिक विकास से जुड़े कई कामों को हरी झंडी दिखाई। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के नजरिए से अगर देखा जाए तो रामनगर के पौराणिक श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर से जो विकास से जुड़ी योजना की आज आधारशिला रखी गई है। इस मंदिर को काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पर एक भव्य रूप देने के लिए महादेवा कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही महादेवा धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य संपर्क मार्ग को 4 लेन सड़क में बदलने की भी परियोजना की शुरुआत की गई है और ऐतिहासिक परिजात वृक्ष के संरक्षण और महान हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी हवेली को सहेजने और उसके सुंदरीकरण के लिए भी खास बजट का आवंटन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़क निर्माण के लिहाज से भी रामनगर और दरियाबाद विधानसभा इलाके में ग्रामीण और मेन रोड के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बाढ़ और वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए भी सिंचाई विभाग के तहत पुलिया, नाले और बांधों की मरम्मत जुड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा विकास परियोजनाओं के नजरिए से अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पीने का साफ पानी और नई पानी की टंकियां, पाइपलाइन बिछाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, उसका शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो इसके अपग्रेडेशन और सरकारी स्कूलों में नए भवन और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की भी योजना शुरू की गई है। सीएम योगी ने अपने दौरे के साथ सीधा संदेश दिया कि सरकार का फोकस न सिर्फ धार्मिक पर्यटन के विकास पर है, बल्कि लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और विकास से जुड़ी योजनाओं को शुरू करना भी शामिल है। सीएम योगी के इस दौरे से बाराबंकी के 2 विधानसभा इलाके में तमाम बड़ी सौगातें दी गई हैं, जहां पर रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 282 करोड़ रुपए का बजट दिया गया और जिसमें 104 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 178 करोड़ की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जबकि दरियाबाद विधानसभा इलाके की बात करो तो यहां पर 260 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया और जिसके तहत 29 करोड़ की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और 231 करोड़ रुपए की 34 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा के दौरान सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल का जिक्र किया और राज्य में आए बदलाव की तस्वीर भी साझा की। उन्होंने यूपी में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर कानून व्यवस्था और सुरक्षा से लेकर किए गए कामों की जानकारी जनता के सामने रखी और साथ ही विरासत के संरक्षण की अहमियत भी बताई। जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे, और दूसरी तरफ अपने बुर्गों से अवैध वसूली करवाते थे। यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था। तो वे लोग क्या करते थे, गांव-गांव में, शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना, तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। बाराबंकी में अपना दौरा पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस राजधानी लखनऊ लौट आए। बाराबंकी को विकास परियोजनाओं की सौगात के बाद प्रशासनिक काम का सिलसिला भी जारी रहा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया और सीएम योगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की एक बैठक हुई और जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश में बाढ़ और सूखे दोनों स्थितियों पर एक बैठक की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया कि इससे निपटने के तमाम इंतजाम पहले से ही किए जाएं।